हेलो बच्चों, हम लोग अपना विज्ञान का सेशन जीव विज्ञान जो अनुभाग है इसका उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैव प्रक्रम का जो हमारा चैप्टर है, अब हम लोग पहुंच गए हैं वहन पर। तो अब तक हम लोगों ने जो सीखा पोषण श्वसन के बारे में, वहन का वहन का हम लोगों ने एक सेशन कर लिया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि वहन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, कैसे रुधिर की हेल्प से हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी महत्वपूर्ण हमारे जो तत्व या जो कुछ भी हमारा एक बॉडी में सर्कुलेट होना है वो ब्लड की हेल्प से हो रहा है, ये हमने समझ लिया। रुधिर कैसे, हमने ये देखा कि उसके विभिन्न प्रकार के रुधिर देखे, उनकी क्या एक रोल होता है वो हमने देखा। प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो थक्का जमाने में हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल होते हैं, नहीं तो रुधिर बहता रहेगा। अब हम लोग वहन का जो हमारा पार्ट है उसके सेकंड पार्ट पर चल रहे हैं और आज जो हम लोग समझेंगे वो है हृदय। हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में देखा था कि जो रुधिर शिरा और धमनी की हेल्प से पूरे बॉडी में जा रहा है, ये हमने पढ़ा था। जब मैं शिरा के बारे में बता रही थी तब मैंने ये कहा था उसमें बहुत प्रेशर होता है। हमने शिरा का पढ़ा था कि उसकी जो ट्यूब होती है जो जैसे जिसके थ्रू जा रहा है वो बहुत एक मोटी होती है और लचीली भी होती है। और तब ये बात हमने करी थी क्यों ये होता है, क्योंकि हृदय से वो जो रक्त है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जा रहा है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो हृदय की बात करी थी कि वो पंप करता है। तो अब इसका मतलब है कि, और ये हम जानते भी हैं कि हृदय तो हमारे लिए एक, अगर जनरल उसमें देखें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। वैसे शरीर का हर अंग अपनी जगह एक रोल प्ले कर रहा है और इम्पोर्टेंट है। अब हम हृदय को थोड़ा सा और डिटेल में आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो मेन जो हमारा मनुष्य का जो हृदय है, हम लोगों का जो हृदय है वो मेन दो भागों में बटा है। एक उसका राइट पार्ट होता है, दायां भाग, एक होता है बायां पार्ट, लेफ्ट पार्ट। और ये जो दोनों भाग है ये फिर से दो दो पार्ट्स में करें तो इसका मतलब है लेफ्ट पार्ट अगेन दो पार्ट्स में और राइट पार्ट दो पार्ट्स में। तो टोटल कितने हो गए हमारे भाग? चार। तो राइट और लेफ्ट, राइट दो पार्ट में और लेफ्ट दो पार्ट में। तो अब उनके नाम क्या हैं जो हमने पढ़े थे? तो अब हमने ये पढ़ लिया, चार हमारे उसके प्रकोष्ठ हैं। तो एक हो गया दायां आलिंद, राइट एट्रियम। एक हो गया दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। चलिए हम लोग चार प्रकोष्ठों के नाम देखते हैं। ये चार प्रकोष्ठ कौन से हैं? दायां आलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय, राइट वेंट्रिकल। चलिए अब हम लोग चार प्रकोष्ठों के नाम देखते हैं। दायां आलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा जो हमारा आलिंद है वो दाएं और बाएं में है और जो हमारा निलय है वो भी दाएं और बाएं में है। अभी इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब दायां आलिंद, तो ये जो हमारे हार्ट के चार पार्ट्स हैं ये चारों का एक अलग अलग रोल है। वो क्या है वो अब हम लोग समझते हैं। दायां आलिंद, राइट एट्रियम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये ऐसे पिक्चर दिखा रहे हैं तो ये हम हार्ट को ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पर है। तो हमारा जो हाथ का जो राइट होगा, लेकिन जब हम अपने ये देखिए कायदे से अगर हम सामने देख रहे हैं ये हमारा राइट लगेगा, लेकिन क्योंकि हार्ट को हम अपने तरफ ऐसे मान रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट में होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। हार्ट का जब भी हम लेबलिंग करते हैं तो हम ये जो है इसको हम लेफ्ट बोलेंगे, इस साइड को राइट, अपने से उल्टा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा है दायां आलिंद, ये जो राइट एट्रियम है
ये जो है, ये इस भाग में क्या कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीडाइज्ड। ये इसमें इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो ब्लड होता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है ये कहाँ से आता है? महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। ये मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन लेक। तो ये जो हमारा दाया आलिंद है, ये हमारा देखिए ऊपरी भाग में होगा। अभी अगर चलिए हम इसको पहले थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये हमारा एट्रियम है, आलिंद, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ है ये हमारे दाएं और बाएं आलिंद है, और नीचे जो है ये हमारे वेंट्रिकल है, विलय। ओके, राइट और लेफ्ट, तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा आलिंद होंगे चाहे दाएं और बाएं, वो हृदय के थोड़े ऊपरी पार्ट में माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऊपरी प्रकोष्ठ। और याद रखिए हमारे राइट एट्रियम में ऑक्सीडाइज ब्लड है, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और ये महाशिरा के द्वारा लाया जाता है इसमें ब्लड। अब हम लोग देखते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ, ये हमारा दायां निलय। तो यहाँ क्या होता है, इसमें जो ब्लड आता है वो हमारा, ये जो हमारा एट्रियम है, जो हमारा यहाँ पे जो ये ऑरिकल एट्रियम है, यहाँ से ब्लड नीचे हमारा ये वेंट्रिकल में निलय में आता है। मीन्स ये जो राइट दायां जो आलिंद है उससे ब्लड आता है हमारा दायां निलय में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये वाला ब्लड भी क्या होगा? ये भी डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी। और दायां आलिंद से क्या होता है, डीऑक्सीनेट जो रुधिर होता है वो दाएं आपके निलय में भेजा जाता है, और दाएं निलय से जो ये आपका डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आया, हमारा शिरा, मेन जो शिरा है वो यहाँ पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही है, जो शरीर के विभिन्न भागों से, वो राइट एट्रियम में डाल रही है, वो फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से वो रुधिर कहाँ जा रहा है? लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से वो फिर ऑक्सीजन लेगा। अब हम लोग देखते हैं बायां आलिंद। बायां आलिंद जो है हमारा, इसमें हमारा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग प्योर ब्लड भी कहते हैं, लेकिन प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और ये इसमें जो आपका रुधिर आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन, इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब वो कहाँ से आएगा? वो फेफड़ों से आएगा। तो फेफड़ों से ऑक्सीजनकृत रुधिर हृदय के इस भाग में आता है। तो ये अब आपको याद रहना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद है, वो उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा बायां निलय होगा उसमें भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ से वो महाधमनी के द्वारा जो ऑक्सीकृत जो हमारा रुधिर है वो पूरे शरीर में जाता है। तो ये हमारे मेन 4 पार्ट्स हैं हार्ट के। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट में जो हमारा होता है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट पार्ट में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो मोटे तौर पे आप ये याद रखिए, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ एट्रियम में वो लंग से आएगा, और नीचे आपका वेंट्रिकल से, निलय से वो शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। यहाँ पे पूरे शरीर के भाग से जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ से वो फिर वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, और वहां से वो जा रहा है फेफड़ों में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने, और फिर जब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, तो वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब जो हृदय का ये देखिए, ये इस टाइप से काम होता है जो मैं अभी आपको समझा रही थी। तो यहाँ देखिए, अगर हम फेफड़ों से देखें तो फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के साथ, अब आप यहाँ पे जैसे हमने अभी फुफ्फुसीय हमने धमनी के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था, ऑक्सीडेटेड ब्लड था, ठीक है। वैसे हमारा हमने क्या मालूम है कि आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय जो हमारी आर्टरी है, धमनी है, उसमें डीऑक्सीनेटेड। तो ये ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे फुस्फुरस शिरा है, जबकि शिरा में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, ऑक्सीनेटेड, ये वी यहाँ से काट दीजिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आया है, बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निले में, बायां निले से ये शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक है। अब शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड कहाँ जा रहा है, जब ऑक्सीजन सारे शरीर के वो जो टिश्यू सेल्स ने ले ली, अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा ब्लड ये दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां निले में, और दायां निले से ये फुफ्फुस ये धमनी के साथ फेफड़ों में जा रहा है ऑक्सीजन लेने। तो ये मैंने एक ऐसे चार्ट से आपको बताया। अब ये आपका हार्ट है, तो अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने चार्ट में समझा। उसमें सबसे पहले पहचानिए आलिंद कौन सा है, निलय कौन सा है, बायां है या दायां है। तो आप अपने आप ये इसको समझने के बाद आप वीडियो पॉज करिए और इसमें खुद अपने हाथ से ऐसे चलाइए, आपको समझ में आएगा कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। तो मैं दो टाइप से मैंने आपको समझा दिया है कि ब्लड का हमारा सर्कुलेशन कैसे होता है। अब हम लोग मनुष्य हृदय के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये क्या है, एक पंप की तरह होता है जो मनुष्य के शरीर में किसका परिसंचरण करता है, रक्त का। तो मेन हार्ट का क्या काम है, ब्लड को सब तरफ भेजना। और जो आलिंद है और जो निलय है के बीच क्या होता है, वॉल्व लगा होता है। और ये जो वॉल्व है ये क्या उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकता है, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो एक दिशा में जाना चाहिए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो हमारा इसको हम कहते हैं बैक फ्लो को वो प्रिवेंट करता है कि उल्टा नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वॉल्व्स होते हैं। तो जहां जहां हमने देखा ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में, या जो हमारी शिरा या धमनी जा रही है लंग्स की तरफ, या जो बॉडी पार्ट से लेकर आ रही है, सब जगह वॉल्स होते हैं एक टाइप से, अगर उनका में डोर होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। एट्रियम की अपेक्षा जो निलय होता है, मींस आलिंद की अपेक्षा निलय, या अगर हम कहें एट्रियम के अपेक्षा वेंट्रिकल, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। तो एक चीज याद रखिए, जहां जहां हमारा प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, जिस चीज में भी है प्योर ब्लड, वो भित्ति मोटी होती है। अब आप पक्का आपको समझ में आ गया होगा क्यों होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो पूरे प्रेशर के साथ बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने समझा कैसे हमारा हार्ट काम करता और उसका स्ट्रक्चर समझा कि कैसे उसमें आपके आलिंद और निलय हैं। बायां भाग जो है उसमें आपका प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन से भरा हुआ ऑक्सीकृत ब्लड है। और जो हमारा दायां भाग है वो क्या है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। और वो हमने फिर साइकिल मैंने आपको 2 बार समझाई है, इसलिए जैसे आपको पूरी क्लियर हो जाए। अगर एक बार आप उसको जैसा चार्ट मैंने दिखाया वैसा चार्ट बना के एक बार प्रैक्टिस करें। सिंपल आप 4 ब्लॉक्स बनाएं, ऑरिकल और वेंट्रिकल का नाम देखकर, और सोचें कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। और हमने ये भी पढ़ा कि
ये जो हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होते हैं, जैसे हमारा जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है, ब्लड उल्टे दिशा में नहीं जाए। और हमने ये भी पढ़ा कि फुफ्फुस जो हमारी धमनी है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो फुफ्फुस जो हमारी शिरा है उसमें ऑक्सीकृत ब्लड होता है। तो ये चीजें आपको याद रखें। और फुफ्फुस मैंने आपको इंग्लिश टर्म भी बताया है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी वेन में आपका ऑक्सीकृत ब्लड है। तो ये सारे नए नए टर्म्स हैं, आपको इसको रिवाइज करें, लिख कर देखें, चार्ट बनाएं, और इस टॉपिक को पक्का करें। अभी भी अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने क्लास टीचर को या मुझे। आपकी प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर देंगे अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है। तो नेक्स्ट सेशन में अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है उसको और थोड़े से और इसकी डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।